हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। हमने स्टार्ट किया था सीटेट जुलाई 2023 के लिए सीडीपी का कंप्लीट कोर्स, और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग के बारे में, और हमने जाना था कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, विकास के सिद्धांत के बारे में कि किस तरीके से विकास होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में, यानी कि निरंतरता के नियम के बारे में, निरंतरता के सिद्धांत के बारे में। सेकंड, हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। थर्ड, हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमान भविष्यवाणी का सिद्धांत। फोर्थ, हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि एक समान पैटर्न में विकास का सिद्धांत। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा का सिद्धांत। सेवेंथ है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। एट्थ है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। नाइन्थ है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही जॉइंट प्रोडक्ट है। और लास्ट, हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि जो विकास है वो वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। तो ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करेंगे आज की वीडियो में। एक एक करके इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, सना जो एक बच्ची है उसने पेन पकड़ना और शर्ट के बटन लगाने से पहले ग्लास और बोतल को पकड़ना सीखा। और ये उदाहरण हमें कौन से प्रिंसिपल के बारे में बताता है, कौन से विकास के सिद्धांत के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सिफाइलोकॉजल, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल, या फिर डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न। तो इसके आंसर के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which states that development spreads over the body from head to foot. Changes in structure and function can be first be observed in head, then trunk and finally the legs. यानी कि विकास सिर से पैर तक पूरे शरीर में फैलता है। संरचना और कार्य में परिवर्तन सबसे पहले हम सिर में देखते हैं, फिर धड़ में और लास्ट में पैरों में देखा जाता है। तो ये हमें कौन से प्रिंसिपल के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल बेबीज लर्न टू टर्न ओवर, क्रॉल, स्टैंड एंड देन वॉक. They may skip a particular stage, but the order or pattern will remain the same. What development principle is this? तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी बच्चे पहले मुड़ना सीखते हैं, फिर रेंगना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं और उसके बाद चलना शुरू करते हैं। तो ये हमें कौन से विकास के सिद्धांत के बारे में बताता है कि बच्चे कोई एक चरण छोड़ सकते हैं लेकिन पैटर्न क्रम सेम रहता है। तो ये हमें कौन से प्रिंसिपल के बारे में, कौन से सिद्धांत के बारे में बताता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जब हम अपना टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद हम फिर से इन्हीं क्वेश्चन पर आएंगे और फिर देखना आप सभी इन क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले सिद्धांत की बात करेंगे जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार होता रहता है। जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का विकास होता है वो माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी कि मृत्यु तक होता रहता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जीवन भर चलता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, हम जीवन भर कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं
और वो चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन होती रहती हैं और इससे हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का, वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। यानी कि सबसे पहले हमारी जर्नल एबिलिटीज का विकास होता है, हमारी जर्नल एबिलिटीज, जर्नल क्षमताएं, सामान्य क्षमताओं का विकास होता है और उसके बाद विशिष्ट क्षमताओं का विकास होता है। तो हमारी सामान्य क्षमताएं कौन सी होती हैं? सामान्य क्षमताएं जैसे कि बोलना, चलना, खड़े होना, बैठना, तो ये सामान्य क्षमता है। सामान्य क्षमता का मतलब है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होना। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? जिसमें हम लार्ज मसल्स का यूज करते हैं, बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चा है, ये अपने हाथ से यहाँ पर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सपोज हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर अपनी बॉल पकड़ना चाहता है, तो ये एक जर्नल एबिलिटी है, कुछ भी पकड़ना। जर्नल एबिलिटी को दिखाता है यहाँ पर ये कि ये इसकी सामान्य क्षमता है। लेकिन यही बच्चा बड़ा होकर फिर लिखने लगता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता है, हिंदी में लिखता है, मैथ्स में 1 2 3 लिखता है। तो वो क्या है? वो उसकी स्पेशल एबिलिटी है, स्पेसिफिक क्षमता है। उसमें हम क्या देखते हैं? स्पेसिफिक डेवलपमेंट देखते हैं। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? हमारी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होना। तो जो डेवलपमेंट होता है वो पहले ग्रोस मोटर स्किल्स का होता है, यानी कि पहले हम पूरे हाथ का प्रयोग करना सीखते हैं, पूरे पैर का प्रयोग करना सीखते हैं, लेकिन फिर हमारी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। हम लिखना सीखते हैं, हम स्टिचिंग सीखते हैं, हम क्राफ्ट सीखते हैं। तो ये सारी चीजें किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल्स के। तो जो डेवलपमेंट होगा वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा। अब जैसे किसी बच्चे में भाषा विकास होता है, तो सबसे पहले जिस भाषा का विकास होता है वो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है। कोई भी बच्चा जो सबसे पहले भाषा सीखता है वो अपने घर की, समाज की भाषा सीखता है, वो उसकी मदर टंग होती है, मातृभाषा जो उसके घर में बोली जाती है। लेकिन बाद में उसी लैंग्वेज में या फिर किसी और लैंग्वेज में लिटरेचर में स्टडी करना या फिर उस लैंग्वेज में कोई पोएम लिखना, कोई पोएम गाना, तो क्या ये सामान्य क्षमता है? ये उसकी विशिष्ट क्षमता है, ये उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। तो स्पेसिफिक एबिलिटी से पहले हमारी जर्नल एबिलिटी का विकास होता है। जैसे कि हम मास्टर्स करते हैं, मास्टर हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो वो क्या है? स्पेसिफिक। वो हमारी स्पेसिफिकेशन है, हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी जब हम मास्टर कर लेंगे किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन उससे पहले तो हमें सभी सब्जेक्ट्स को जर्नली पढ़ना होता है। अप टू 10th क्लास तक, 12th क्लास तक हमें सभी सब्जेक्ट को जर्नली पढ़ना होता है। तो वहां पर हमारी सामान्य क्षमता का विकास होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी क्लासेस में होते हैं, उनकी तो किसी एक सब्जेक्ट पर मास्टरी नहीं होती, किसी एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन नहीं होती, उनको सभी सब्जेक्ट्स को जर्नली पढ़ाया जाता है। तो वहां पर जर्नल एबिलिटी, सामान्य क्षमता का विकास होता है। लेकिन बाद में हायर स्टडी में हम जाते हैं स्पेसिफिक की तरफ। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। तो इसीलिए जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो भी जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। हमारी लाइफ में मोस्टली चीजें जर्नल टू स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि पहले हम सामान्य चीजों को सीखते हैं और फिर विशिष्ट की तरफ जाते हैं। तो विकास होल टू पार्ट्स होता है, यानी कि पहले एक बच्चा अपने पूरे हैंड्स पर, पूरे लेग्स पर कंट्रोल करना सीखता है और उसके बाद बारी आती है फिंगर्स की। तो इस तरह से विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, हम देखते हैं वो बहुत ही कम एज में बहुत ही जल्दी बैठना सीख जाता है, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी खड़े होने की कोशिश करता है। इस बच्चे की एज के जो दूसरे बच्चे होंगे, शायद वो अभी बैठना भी ना सीखे हों, वो अभी खड़े होने की कोशिश भी ना कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर हम इस बच्चे में क्या देख रहे हैं कि ये बच्चा तो बहुत ही कम एज में बैठना भी शुरू कर रहा है, खड़े होने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसके विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा तो बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा। तो इस तरह से विकास का अनुमान लगाया जाता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत देर से बोलना सीखते हैं, बहुत देर से चलना शुरू करते हैं, तो हम ऐसी भविष्यवाणी आपने करते हुए सुना होगा कि ये बच्चा तो स्लो लर्नर है या फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे ही सीखेगा। तो इस तरीके से विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत।
तो व्यक्तिगत अंतर तो सभी में होते हैं। कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, ट्विंस भी एक जैसे नहीं हो सकते बिल्कुल। सभी का विकास अलग तरह से होता है क्योंकि सभी की एबिलिटीज अलग होती हैं, सभी का एनवायरमेंट अलग होता है, हेरिडिटी अलग होती है। तो इस चीज का फर्क पड़ता है और फिर हम इसी वजह से क्या देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हैं। तो सभी बच्चों में बिल्कुल एक जैसा विकास नहीं होता। कोई थोड़ा धीरे चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीखता है, किसी के अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं, किसी की एबिलिटीज अलग होती हैं। तो इसलिए किन्हीं भी दो बच्चों का विकास बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। विकास में हम इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हैं। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा का सिद्धांत। अब जो हमारा विकास होता है वो दो डायरेक्शन में होता है, दो दिशाओं में होता है। तो यहाँ पर दिशाओं से मतलब ये नहीं है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दिशाओं का मतलब है सिफाइलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये दो दिशाएं हैं, दो डायरेक्शन है जिनमें हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का विकास होता हुआ देखते हैं। तो जो फर्स्ट डायरेक्शन है वो है सिफाइलोकॉर्डल। सिफाइलोकॉर्डल का क्या मतलब है, सिर से पैर की तरफ। तो जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बच्चा अपने हेड पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने आर्म्स पर कंट्रोल करना सीखता है और उसके बाद वो लेग्स पर कंट्रोल करना सीखता है और फिर धीरे धीरे खड़े होना चलना शुरू करता है। सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद वो खड़े होकर चलना शुरू करता है। तो हम क्या देखते हैं कि विकास सर से पैर की तरफ होता है, हेड टू टो होता है। तो ये है सिफाइलोकॉर्डल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, मस्तकोद्मुखी विकास की दिशा। नेक्स्ट डायरेक्शन है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि समीपस्थ विकास। यहाँ पर जो विकास होता है वो सेंटर टू पेरिफेरी होता है, यानी कि विकास सबसे पहले सेंटर में होगा बच्चे की बॉडी में और उसके बाद बाहर की तरफ होगा। सबसे पहले बच्चा अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर कंट्रोल करना सीखेगा, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद उसके हाथ का विकास होगा, पैर का विकास होगा और फिर उसके बाद उसकी फिंगर्स का विकास होगा। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का क्या मतलब है कि जो विकास होता है वो सबसे पहले सेंटर में होता है। तो जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो सबसे पहले उसके दिल का विकास होता है, उसके दिल की धड़कन सुन सकते हैं। तो दिल कहाँ होता है, सेंटर में, और उसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ, उसकी फिंगर्स, उसके पैर, इन सारी चीजों का विकास होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि विकास सेंटर टू पेरिफेरी होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है विकास। तो यहाँ पर हमने दो डायरेक्शन देखी, सिफाइलोकॉर्डल यानी कि सर से पैर तक और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ। तो जो विकास होता है वो दिशाओं में होता है, दो दिशाओं में होता है, एक तो सिफाइलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर से पैर की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि एक रूपता का सिद्धांत। तो जो डेवलपमेंट होगा वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा। डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सभी के बच्चों का जो विकास होगा वो एक ही पैटर्न में होगा। जैसे कि बच्चा सबसे पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये एक पैटर्न है जिसमें विकास होता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। अब जैसे जो डॉग्स होते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं उनके बच्चों का विकास एक तरह से होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अपनी स्पीशीज में, सेम स्पीशीज में सभी का पूरी दुनिया में एक जैसा विकास होगा। पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सभी के बच्चों का विकास एक ही तरह से होगा। अब एक ही तरह का ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे। अब सेम पैटर्न की बात है यहाँ पर कि यहाँ पर डेवलपमेंट का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। सेम पैटर्न होने के बाद भी इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं एनवायरमेंट की वजह से, हेरिडिटी की वजह से, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। एक बच्चा जो अभी बैठना नहीं सीखा है तो वो चलना नहीं सीख सकता। पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद ही वो खड़े होकर चलना शुरू करता है। किसी भी बच्चे के साथ आप ऐसा नहीं देखोगे कि वो बच्चा पहले चलना शुरू कर देगा और फिर उसके बाद में बैठना सीखेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, ये है सेम पैटर्न, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर से चलना शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे, सभी में डिफरेंसेस होते हैं, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन डेवलपमेंट का एक पैटर्न होगा। पूरी दुनिया में सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का एक ही पैटर्न होगा डेवलपमेंट का, सभी का जो विकास होगा वो एक ही पैटर्न में होगा। ऐसा नहीं है जो अमेरिका में बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही बोलना शुरू कर देते हैं,
ऐसा नहीं होता। वहां पर भी जो बच्चों का डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया में जो बच्चों का डेवलपमेंट है, वो सेम ही तरह से होता है, सेम पैटर्न में होता है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न है, एक रूपता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत का क्या मतलब है कि पहले एक बच्चा अपनी जर्नल एबिलिटीज को डेवलप करता है। जर्नल एबिलिटीज मतलब अपनी बड़ी मसल्स का यूज करना बच्चा शुरू कर देता है। बच्चा पूरे पैर का, पूरे हाथ का यूज कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद बच्चे की स्पेसिफिक एबिलिटीज का डेवलपमेंट होता है, यानी कि अब बच्चा छोटी मसल्स का यूज करना शुरू कर देता है। बच्चा राइटिंग कर सकता है, बच्चा कुछ ड्रॉ कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि टाइपिंग करना या फिर कुछ और करना, तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होने लगती हैं। तो जर्नल से स्पेसिफिक होता है डेवलपमेंट, और फिर बाद में उन सभी का इंटीग्रेशन हो जाता है। अब बच्चा एक ही टाइम पर जर्नल एबिलिटीज भी दिखा सकता है और स्पेसिफिक भी, यानी कि एक ही टाइम पर अब बच्चा अपने पूरे हाथ का भी यूज कर सकता है और अपने फिंगर्स का भी यूज कर सकता है। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन है। सबसे पहले बच्चा सीखता है सामान्य क्षमता का विकास, यानी कि पूरे हाथ का यूज करना। उसके बाद बच्चा अपने फिंगर्स का यूज करना शुरू करता है, फिंगर्स का यूज करना सीखता है, और फिर उसके बाद इन सभी क्षमताओं का इंटीग्रेशन होता है, इन सभी एबिलिटीज का इंटीग्रेशन होता है। अब बच्चा एक टाइम में अपने पूरे हाथ का भी यूज कर सकता है और अपनी फिंगर्स का भी यूज कर सकता है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो हमारा विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। लास्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में बात की थी, तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार जाके वो वीडियो देख लेना। वहां पर आपको डिटेल में समझ आएगा रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो किसी भी बच्चे के विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है। हेरिडिटी का क्या मतलब है? उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से जैसे जीन्स प्राप्त हुए हैं उसी तरीके से उस बच्चे का विकास होगा। और दूसरी बात है, बच्चे को जैसा माहौल मिलता है, जैसे माहौल में बच्चा रहता है, उसी तरीके से उस बच्चे का विकास होता है। जैसे कि एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, प्लेयर्स हैं। अब इस बच्चे के पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये बच्चा भी स्पोर्ट्स में अच्छा होगा क्योंकि इसके अंदर इसके पेरेंट्स के ही जीन्स हैं। हो सकता है ये फिजिकली बहुत फिट हो, इसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो, लेकिन अगर आप इसको ऐसा माहौल ही ना दो जहां पर ये डेली प्रैक्टिस कर सके, डेली अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे सके, तो क्या ये बच्चा एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए डेवलपमेंट में हेरिडिटी के साथ एनवायरनमेंट भी जरूरी है। केवल हेरिडिटी से या फिर केवल एनवायरनमेंट से नहीं होता, डेवलपमेंट में हम दोनों का ही इक्वल रोल देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी कि वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। तो जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल कैसे होता है? जैसे कि जब आप में किसी भी क्षमता का विकास होता है, जब एक बच्चे के अंदर कोई भी नई एबिलिटी आती है एक व्यक्ति के अंदर, तो वो कुछ दिन, कुछ टाइम तक उसी एबिलिटी पर रुककर उसी का विकास करता है और फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? जैसे एक बच्चे ने चलना शुरू किया, तो जब वो चलना शुरू करता है तो थोड़े दिन गिरता है, फिर से खड़ा होकर चलना शुरू करता है, थोड़े दिन फिर लड़खड़ाता है, फिर से चलना शुरू करता है। तो कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है और उसके बाद धीरे धीरे वो दौड़ना शुरू करता है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं देखते कि एकदम से आज बच्चे ने चलना शुरू किया, कल उसने दौड़ना शुरू किया, एकदम से ऐसा तो नहीं होता। विकास क्या होता है? स्पाइरल फॉर्म में होता है। पहले बच्चे ने चलना शुरू किया, अब वो थोड़े दिन तक ये चलने की प्रैक्टिस करेगा, फिर वो दौड़ना शुरू करेगा। तो दौड़ते दौड़ते भी शुरू में बच्चा गिरेगा, लेकिन वो फिर से धीरे धीरे अपना दौड़ना शुरू करेगा और एक दिन बहुत अच्छे से दौड़ने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। ऐसे ही आज भी जब आप कुछ भी नई चीज सीखते हो, कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हो, तो उसको रिवाइज करते हो। रिवाइज होने के बाद वो आपको अच्छे से याद हो जाता है, समझ आ जाता है। तो स्पाइरल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? स्पाइरल की तरह डेवलपमेंट होता है। तो जैसे आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हो, फिर उसे रिवाइज करते हो, तो इसी तरह से जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्पाइरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों की ही वजह से होता है। अब ये मैच्योरेशन का क्या मतलब है? मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता का क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। तो परिपक्वता एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो नेचुरली होती है।
और यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती, यानी कि बाहरी उद्दीपक की जरूरत नहीं होती। तो मैच्योरेशन का क्या मतलब है? जो भी एक बच्चे की इनेट कैपेबिलिटीज हैं उनका अनफोल्ड होना। जैसे कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये एक कली है और कली से किस तरीके से एक फूल खिल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद हो रहा है। जैसे ये कली मैच्योर होती है तो ये एकदम खिलती है बिल्कुल फूल की तरह। तो ये इसकी क्या है, इनेट कैपेबिलिटीज हैं। इसी तरीके से जो बच्चे के अंदर इनेट कैपेबिलिटीज होती हैं वो खुद ही अनफोल्ड होती हैं, और इसी को क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। एक बच्चा है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, अब बिल्कुल जन्म के बाद बच्चा बैठना या चलना तो शुरू करेगा नहीं, क्योंकि अभी इसकी मसल्स इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं। जब उसकी मसल्स मैच्योर होंगी, उस बच्चे के अंदर जो इनेट कैपेबिलिटी है चलने की, बैठने की, तो वो खुद ही अनफोल्ड होंगी। तो ये जो मैच्योरेशन है ये हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर हम इन्वायरमेंट का रोल नहीं देखते। मैच्योरेशन में इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता, इन्वायरमेंट की भूमिका नहीं होती। नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा ये कली से फूल बना, तो क्या इस कली से फूल बनने में इसे किसी एक्सपीरियंस की जरूरत थी, किसी ट्रेनिंग की जरूरत थी? नहीं, ये खुद ही हुआ, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी की भी इनेट कैपेबिलिटीज बाहर आना, उसके लिए किसी एक्सपीरियंस, किसी ट्रेनिंग, किसी लर्निंग की कोई भूमिका नहीं होती। ये इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं है। ये तो मैच्योरिटी है, मैच्योरेशन है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। और मैच्योरेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि हमारे समग्र विकास में, सभी पक्षों के विकास में मैच्योरेशन हेल्प करता है। जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं क्योंकि उनकी मसल्स देर से मैच्योर हुई है, इसीलिए उनकी एबिलिटी बाद में बाहर निकल कर आई है। कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी मसल्स जल्दी मैच्योर हो गई है। तो ये चीज हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस है, इन्वायरमेंट से नहीं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब भाषा विकास जो होता है वो समाज की वजह से होता है, समाज से, माहौल से होता है। लेकिन बोलना तो उस बच्चे की इनेट कैपेबिलिटी है। बोलना तो वो बच्चा जब भी शुरू करेगा जब उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरेशन आएगी। तो ये जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है ये वूम्ब से लेकर प्यूबर्टी तक चलता है, ग्रोथ की तरह ही। जैसे जो हमने ग्रोथ में देखा था कि माँ के गर्भ से लेकर प्यूबर्टी तक ग्रोथ होती है, उसी तरीके से मैच्योरेशन भी वॉर्म से प्यूबर्टी तक होती है। और मैच्योरेशन की वजह से ही हमारा विकास होता है और हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो किसी से बात नहीं करता क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, उसका भाषा विकास नहीं हुआ है। अब वो अपने आसपास सभी को बात करते हुए देखता है, सभी आपस में बात करते हैं, सभी उससे बात करते हैं, तो उससे क्या हुआ, उसने भाषा सीखी। लेकिन वो बोलना कब तक नहीं शुरू करेगा, जब तक उसके अंदर मैच्योरेशन नहीं आएगी। और मैच्योरेशन की वजह से ही वो बच्चा बोलना शुरू करता है, उसका विकास होता है। और इसी तरह से हम क्या देखते हैं, उस बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस देखते हैं। तो जो मैच्योरेशन की प्रक्रिया है, इसकी वजह से ही बच्चे में विकास और बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहारात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने एक कली से फूल खिलते हुए देखा, इसी तरीके से जो एक बच्चा होता है वो भी एक समग्र पर्सनैलिटी बनता है जब उसकी इनेट कैपेबिलिटीज अनफोल्ड होती हैं। अनफोल्ड होती हैं इनेट कैपेबिलिटीज, इसे ही हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब डेवलपमेंट में सिर्फ मैच्योरिटी होना ही जरूरी नहीं है। अब जैसे कि एक बच्चे के अंदर इनेट कैपेबिलिटी है कि वो बोल सकता है। जब से उसका जन्म हुआ है, जब से लेकर आज तक आपने उसे एक बंद कमरे में रखा हुआ है, जहां पर ना कोई लोग हैं जो आपस में बात करते हैं, ना वो किसी से बात करता है, ना ही किसी की बातें सुनता है। तो क्या वो बच्चा बोलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। उस बच्चे के अंदर तो बोलने की कैपेबिलिटी है, लेकिन आपने उसे ऐसा माहौल ही नहीं दिया जिससे कि वो भाषा को सीख पाए, भाषा को एक्वायर कर पाए। तो उसका विकास कैसे होगा, कैसे वो बच्चा बोलना सीखेगा? तो मैच्योरिटी के साथ इन्वायरमेंट भी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमने हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में देखा था कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही जरूरी है डेवलपमेंट में, उसी तरीके से मैच्योरिटी के साथ साथ भी इन्वायरमेंट जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, तभी बच्चे का डेवलपमेंट हो सकेगा। तो डेवलपमेंट के लिए मैच्योरिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो मैच्योरिटी तो उस बेस की तरह है, उस बुनियाद की तरह है, जहां पर आप बच्चे को इन्वायरमेंट देके
एक उसकी समग्र पर्सनैलिटी का विकास कर सकते हो। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि डेवलपमेंट में मैच्योरिटी जरूरी है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक और बात समझनी है कि हमें जो बच्चे को इन्वायरमेंट देना है, जो लर्निंग इन्वायरमेंट देना है, वो अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी देना है। यानी कि लर्निंग इन्वायरमेंट मैच्योरिटी की तरह होना चाहिए। मैच्योरिटी एक बेस है और उसके ऊपर हमें उसे लर्निंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह। जैसे कि एक बच्चा है जो अभी 2 महीने का है और आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अभी से उसे क्रिकेट की प्रैक्टिस कराओ, उसे बहुत अच्छा क्रिकेटर बनाओ, उसे ऐसा एनवायरनमेंट दो 2 महीने की उम्र से ही कि वो एक क्रिकेटर बन जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है। अभी उस बच्चे की मसल्स मैच्योर नहीं हुई है कि वो चल सके, वो क्रिकेट बैट को पकड़ सके। तो ऐसे में इन्वायरमेंट देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट जब ही काम करेगा जब मैच्योरिटी का लेवल होगा। तो मैच्योरिटी के लेवल के अकॉर्डिंग ही एक बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से चीजों को सीख सके, लर्न कर सके और उसका संपूर्ण विकास हो सके। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि डेवलपमेंट में मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों जरूरी हैं, और जो लर्निंग है, जो इन्वायरमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी लेवल दिया जाना चाहिए। तो जो हमारे स्कूल्स में जो बुक्स होती हैं, जो लेवल होता है पढ़ाई का, स्टडी का, वो बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग होता है, वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हमें जो लर्निंग इन्वायरमेंट देना है वो अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी देना है। जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक बच्चा है जो अभी 6 महीने का है और आप उससे ऐसी उम्मीद करो कि उसके अंदर बहुत अच्छा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाए, हम उसके सामने ज्यादा से ज्यादा बात करें, हम उससे ज्यादा से ज्यादा बात करें, तो उसके अंदर बहुत अच्छा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा 6 महीने की उम्र में ही। तो क्या ये पॉसिबल है एक 6 महीने का बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश या हिंदी बोलने लगे? नहीं, क्योंकि अभी उसकी इनेट कैपेबिलिटीज अनफोल्ड नहीं हुई हैं, अभी मैच्योरिटी नहीं है। हमें वेट करना होगा मैच्योरेशन का, और तभी जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से काम करेगा। इसी तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, वो भी अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी होगा। आप बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देकर बहुत कम एज में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं पा सकते, क्योंकि डेवलपमेंट में अगर इन्वायरमेंट जरूरी है, अगर लर्निंग जरूरी है, तो मैच्योरिटी भी जरूरी है। इसी तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है और मॉरल डेवलपमेंट होता है। हम क्या देखते हैं कि मैच्योरिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों जरूरी हैं डेवलपमेंट में, और सिर्फ इन्वायरमेंट देकर आप एक बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसका डेवलपमेंट हो जाए। उसके लिए हमें मैच्योरिटी लेवल भी देखना होगा, और मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग ही इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए। तो ये बात की गई है हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग में, कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों की वजह से होता है, और हमें मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चे को लर्निंग इन्वायरमेंट देना चाहिए, ताकि उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उस बच्चे का समग्र विकास हो सके। सो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर बताया गया है सना के बारे में, जो ग्लास और बॉटल को पकड़ना सीख लेती है पेन और बटन पकड़ने से पहले। तो ग्लास और बॉटल में तो हमारी बड़ी मसल्स का यूज होता है, हैंड्स की मसल्स का यूज होता है, और पेन और बटन पकड़ने में फिंगर्स की मसल्स का यूज होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा है, पहले सेंटर की तरफ हो रहा है डेवलपमेंट, और फिर बाहर यानी कि फिंगर्स, हैंड से फिंगर्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन की बात की जा रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकास की दिशा समीपस्थ विकास है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ए ऑप्शन में क्या कहा गया है कि विकास यूनिडायमेंशनल है। क्या विकास एक आयामी होता है? नहीं, विकास तो बहुआयामी होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये है गलत। यहाँ पर सर से पैर की बात नहीं की गई। सिफाइलोकॉर्डल में हम क्या देखते हैं, सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है, तो ये भी गलत है। डेवलपमेंट फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, ये तो बिल्कुल गलत है। अभी अभी हमने देखा था कि डेवलपमेंट तो एक पैटर्न फॉलो करता है, तो ये भी गलत हो जाता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमो डिस्टल। जो विकास होता है वो सेंटर टू पेरीफेरी होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल बेबीज लर्न टू टर्न ओवर, क्रोल, स्टैंड एंड देन वॉक। दे मे स्किप अ पर्टिकुलर स्टेज बट द ऑर्डर और पैटर्न विल रिमेन द सेम। व्हाट डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज दिस? यानी कि हर बच्चा सबसे पहले मुड़ना सीखेगा, फिर रेंगना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा।
तो जो विकास है वो एक पैटर्न में हो रहा है। बच्चा एक पर्टिकुलर स्टेज को स्किप कर सकता है, लेकिन पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। तो ये हमें बताया गया है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी दुनिया में एक पैटर्न के अनुसार होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं की गई। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पहले पूरे हाथ का यूज करना, फिर फिंगर का यूज करना और उसके बाद उनमें इंटीग्रेशन करना, एकीकरण होना। यानी कि पहले बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, फिर फाइन मोटर स्किल्स का, और उसके बाद में इनमें इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बच्चा एक साथ ग्रॉस और फाइन दोनों ही मोटर स्किल्स का यूज कर सकता है। तो ये है इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात नहीं की गई, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जैसी भी कोई बात नहीं की गई, और कॉग्निटिव प्रिंसिपल की भी बात नहीं की गई। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू फुट होता है, और हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में बात की है कि डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन होता है, दिशाएं होती हैं, डेवलपमेंट दो दिशाओं में होता है। तो कौन सी दिशा की यहाँ पर बात की गई है, कौन सी डायरेक्शन की बात की गई है, इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप इस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।